लो पिताजी, खाना खा लो। बहू, अगर थोड़ी सी दही हो तो वो लाके दो। पिताजी, दही तो है नहीं। ठीक है बेटा, अगर दही नहीं है तो खा लूंगा, ऐसे ही इसमें मसाला तेज है, ये ताहरी बिना दही के वैसे खाई नहीं जाती, पर खा लूंगा। और किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। अरे बेटा, आज ऑफिस से तुम बड़ी जल्दी आ गए। पिताजी, मैं 12 बजे आ गया था ऑफिस से। इधर कुछ काम था तो उसके बाद मैं गया नहीं। अरे हाथ मुंह धो लो, खाना खाया या नहीं? हाँ पिताजी, मुंह हाथ तो धो लिया, बस खाना खाता। लो खाना खाओ। दही? वो अच्छा दही है, मेरा गला खराब है 2-3 दिन तक। ये दही तो मैं खाऊंगा नहीं। पिताजी। हाँ बेटा, आया आया, तुम खाना खाओ। पिताजी, मैं आपकी कमला से शादी करा दूं? अरे फिर वही शादी? राहुल, ये आप किस तरह की बात कर रहे हो? अरे पिताजी की शादी होगी इस उम्र में, या ऑफिस से जल्दी आ गए हो तो उल्टी सीधी बातें सोच रही हैं। राहुल, मैं पिताजी का ध्यान रखने के लिए हूँ। हाँ सपना, मेरे दिमाग में कमी नहीं आई, मैं पापा की शादी कराऊंगा। जो हमारे ऑफिस में कमला थी उसका डिवोर्स हो गया, और वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर भी है, और हमारे परिवार में रल मिल भी जाएगी, और आपको सासू माँ मिल जाएगी, और मुझे भी माँ मिल जाएगी। राहुल, अब हमारे बच्चे होंगे, उनका कैरियर बनेगा। अब पिताजी को जरूरत क्या है शादी करने की? हम हैं ना पिताजी का ध्यान रखने के लिए। और पिताजी 65 साल के हो गए हैं राहुल, पिताजी से कौन शादी करेगा अब? शादी शादी बार बार यही कह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर, नन्हे से 2-2.5 साल का छोड़कर तुम्हारी माँ चली गई थी, जवान अवस्था थी, खूबसूरती थी, सब कुछ था, जब मैंने शादी नहीं की, सपना बहू, ये तो बेटी है, ये सही कह रही है। अरे जब तक ये बहू है, जब तक कोई आवश्यकता नहीं है सेवा करने की। अरे तुम दोनों तो हो। पिताजी, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन सपना, आप पिताजी को समझाओ कि वो शादी कर लेंगे। ऐसा है राहुल, मैं पिताजी की शादी नहीं होने दूंगी, और मुझसे अच्छा ध्यान कौन रख सकता है पिताजी का? अरे ये तो सोचो। और राहुल, एक बात और सुनो, ये मेरे ससुर जी नहीं है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पापा हैं। बहू बिल्कुल सही कह रही है। पिताजी, सपना, मैं चाहता हूँ कि पापा को टाइम पे खाना मिले, मैं चाहता हूँ कि पिताजी को हर चीज़ समय पर मिले, मैं चाहता हूँ कि पिताजी को किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो कि हम लोग पापा की देखभाल नहीं कर पा रहे। सपना सुनो बेटा, खाने पीने की तनिक भी दिक्कत नहीं है, जरा सी भी परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे जैसी मिलती ऐसी खा लेता हूँ, फिर इस उम्र में तो खाना भी कम हो जाता है, स्वाद भी कम हो जाते हैं, तो एक खाने के लिए ही, यानी मेरे स्वाद के लिए, खाने के लिए, ध्यान रखने के लिए तुम मेरी शादी कर रहे हो, मेरे पल्ले एक औरत बांध रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए भाई, मैं कदापि तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। हाँ राहुल, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, या पापा के कोई खाने में शिकायत आई हो, मैंने टाइम पे खाना ना दिया हो, चाय ना दी हो, जो पापा कहते हैं मैं देती हूँ, दवाई ना दी हो, पापा से पूछो आप। अगर मेरी गलती हो कोई तो इसमें मुझे बताओ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। लेकिन राहुल, घर के लिए ये कदम उठाना बिल्कुल ठीक नहीं है, और राहुल, इससे घर का माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन सपना, वो बात तो ठीक है, जो भी हमारे पास है ना वो सब कुछ पापा का है, हमारा तो अपना कुछ है नहीं। फैक्ट्री है वो पापा की है, ठीक है मैं काम करता हूँ, पापा की फैक्ट्री है इसलिए हम लोग ना खुद को मालिक समझते हैं। अगर पापा की फैक्ट्री ना होती तो मैं 10-12 हज़ार में कहीं और नौकरी करता, एक अच्छे घर में शादी की, एक अच्छी मुझे बीवी ला कर दी, तो क्या मेरा फर्ज इतना नहीं बनता कि मैं पापा के लिए चाय पानी का और खाने पीने का ध्यान रखूं? अरे बेटा एक बात बता, तुझे हो क्या गया? चलो ठीक है, अगर आप पापा की शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन राहुल, मुझे ये बात तो पता चले कि ऐसा मेरी देखभाल में क्या कमी रह गई किसी भी चीज को लेके पापा की। ठीक है बेटे, अब तुम समस्या बताओ क्या है। हाँ पापा, बताओ राहुल। बस सपना, बस अगर ना पूछो तो वो ही ठीक है। इसका मतलब जो है मेरी कोई गलती है या पापा की कोई गलती है? ना गलती तेरी और ना गलती पापा की, गलती
तेरे माँ बाप की और तेरी परवरिश की है। राहुल देखो, बहुत बात हो गई है, अब बिल्कुल साफ साफ बताओ कि क्या बात है। अब तक आप मुझ पे बात कर रहे थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप जानते क्या हो मेरी परवरिश के बारे में? आपने कह कैसे दिया कि मेरी परवरिश की गलती है? हाँ, तेरे माँ बाप ने तेरी परवरिश ऐसी की, मैं दिखाता हूँ। घर में दही के होते हुए और आपने पापा को दही को मना कर दिया। अगर इनका मन था थोड़ा सा कि मैं दही के साथ खाना खा लूं, और फ्रिज में दही थी और आपने मुझे लाकर दे दी दही और पापा को मना कर दिया। जब आपने पापा को दही को मना किया तो मैं वहीं खड़ा था और मेरी आंखें भर आई जब पापा ने आपसे दही मांगी और आपने मना कर दिया। और फिर मेरे खाने में आप दही रख रहे, तो ये आपकी गलती नहीं, ये आपके माँ बाप की और आपकी परवरिश की गलती है। जो बहू अपने ससुर को, जिसको आप बाप मानती हो, दही नहीं दे सकती, वो क्या देखभाल करेगी? इसलिए मैं चाहता हूं कि पापा की हम लोग शादी कर दें। अगर ये आपके पिताजी होते तो क्या आप इन्हें दही को मना करती? और एक बात और सुन, आज मैं जो कुछ हूं, जो भी कुछ हूं, सिर्फ पापा की वजह से हूं। और अगर आप इस घर में हैं तो आप भी पापा की वजह से, नहीं तो आपका और मेरा कोई अस्तित्व नहीं है दुनिया में। अरे बेटा, तुम क्या बात लेके बैठे हो? उन बातों को छोड़ो भी। ये दही भूल गई होगी, फ्रिज में नहीं है। अरे कहाँ दही और कहाँ शादी, कहाँ इतनी बड़ी बात? राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और पापा, आप भी मुझे माफ कर दो। पापा, आज के बाद कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा पापा, प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके आगे पैर पकड़ती हूँ पापा, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है पापा। गलती हो गई? आपने सोचा कि दिल पे क्या बीतरी होगी एक बेटे के सामने, उसके बाप को, दूसरे घर की 2 दिन की आई हुई घर में वो दही को मना कर रही? मुझसे तो आपको इतना प्यार है कि आप मुझे दही दे रहे, और पापा के मांगने के बावजूद भी आपने दही को मना कर दिया। देखो, मैं तो आपको माफ नहीं कर सकता। पापा माफ करना चाहे तो वो कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। राहुल, ऐसी बातें मत करो, मेरा मन नहीं लगेगा यहाँ पर। आप ऐसी बातें करोगे तो मेरा क्या होगा फिर? और पापा, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और मैं इस बात की कसम खाती हूँ राहुल कि वो मम्मी पापा मेरे बाद में हैं और पापा मेरे लिए पहले हैं। राहुल देखो बहू, गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, लेकिन हम इस गलती को भूल मानते हैं। ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन एक बात देखो, परिवार में रहना सीखो, बर्तावा सीखो। फिर हमारे बेटे को देखो, इसके अंदर हमारी कितनी बड़ी इज्जत है, कितनी बड़ी भावना है। इसने दिल खोल कर रख दिया और ये दिखा दिया बाप बेटे का प्यार कैसा होता है। ठीक है, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है सपना, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। ठीक है, आप पापा के लिए एक कप चाय बना लो। ठीक है, लीजिए। थैंक यू। ठीक है बेटे, अपना काम करो।